अरे रे, कितना वक्त लगाएगी ये मेरी कलमुही बहू, कितना देर कर रही है, न जाने कब आएगी। हाय हाय, इंतजार करते करते तो दोपहर कर देगी। ये लो अम्मा, आपका नाश्ता रेडी है। अरे रे कलमुही, कितनी बार कहा है मुझे नाश्ते से पहले नींबू चाहिए। मुझे नींबू पानी पीने की आदत है। नींबू का रस मुझे बहुत पसंद है, मुझे चाहिए ही चाहिए। अम्मा, आज तो नींबू खत्म हो गया है। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे नींबू चाहिए हर हाल में। लेकिन अम्मा, आज नींबू नहीं मिल सकता। बाहर देखो, बारिश का मौसम हो रहा है। अरे रे कलमुही, मंटू कहाँ है? बुलाओ उसे, मैं उससे बात करूंगी। अच्छा, जाती हूँ, मैं उन्हें जगा कर भेजती हूँ। सुनो जी, ओ जी, उठो उठो। अरे क्या है, क्यों सुबह सुबह परेशान कर रही हो मिनी? सोने दो। अरे मैं तो सोने दूं, लेकिन तुम्हारी अम्मा तुम्हें सोने ना देगी। वो कह रही हैं कि उन्हें नींबू चाहिए। अरे तो दे दो ना नींबू। अरे कहाँ से दे दूं? आंगन में एक पेड़ है, उस पेड़ में कुछ ही नींबू फलते हैं। 4 नींबू रोज रोज खा खा कर अम्मा ने सब खत्म कर दिया है। अब एक भी नींबू नहीं बचा है। कहाँ से लाऊं? जाओ जाकर बाजार, और बाजार से लेकर आओ, और कहीं नहीं मिलने वाला है। अरे अम्मा, ये क्या करती है अम्मा? मैं तो परेशान हो गया हूँ अम्मा से। अच्छा, देखता हूँ मैं पेड़ में एक भी है कि नहीं। उठ गए नवाबजादे? हाँ, तब से बाहर बैठी इंतजार कर रही हूँ। अम्मा को क्या चाहिए क्या नहीं, किसी चीज की फिक्र नहीं है। अरे अम्मा, ऐसी बात नहीं है, अब बस थोड़ी सी आँख लग गई थी। मुझे नींबू दे, तुझे तो पता है मैं शुरू से नींबू खाती हूँ। अब बस अम्मा, देखता हूँ, पेड़ में कई बार छिपे हुए रहते हैं पत्तों के बीच में। मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। अरे नींबू तो एक भी नहीं है, क्या करूं? देखो जी, मुझे ये चिक चिक पसंद नहीं है। अम्मा को जब तक नहीं दोगे वो यूं ही चिल्लाती रहेंगी। जाओ, नाश्ता भी नहीं कर रही हैं। बाजार जाओ और बाजार से लेकर आओ। क्या मुसीबत है, अम्मा ने तो आदत बना ली है। जाता हूँ, बाजार ही जाता हूँ। अरे सब्जी वाले के पास जाता हूँ, वहीं मिलेगा नींबू। अरे भैया, एक नींबू दे दो। अरे मेरे पास नहीं है नींबू, अब दूसरों के पास जाकर देख लो। कहाँ मिलेगा? अरे किसी भी सब्जी दुकान में देखो ना, मिल जाएगा। भैया, एक नींबू चाहिए था। अरे भाई, नींबू तुम पूरे बाजार में ढूंढोगे तो नहीं मिलने वाला। क्यों भैया? अरे क्या बताए, जो नींबू आता था ना, वो अभी रास्ता बंद है। वहाँ से नींबू आ ही नहीं रहा है बाजार में। आएगा तभी तो बेचेंगे हम लोग। आसपास नींबू के पौधे बहुत कम है, पेड़ बहुत कम लोगों के घर में है, इसीलिए बाजार में थोड़ा सा माल आता है तो गायब हो जाता है, हाथों हाथ बिक जाता है। नींबू ना मिलेगा भाई। चलो हटो यहाँ से और हवा आने दो, ग्राहकों को आने दो। क्या मुसीबत है, अम्मा तो बिना नींबू के एक दिन भी नहीं रह सकती है। दिन भर में 4 नींबू खाने की जो आदत है। अरे क्या बात है मंटू, क्या बुदबुदा कर जा रहे हो? अरे क्या बताऊं कालू भैया, अम्मा ने जिद पकड़ लिया है, उन्हें नींबू चाहिए ही चाहिए। घर के नींबू खत्म हो गए, बाजार में नींबू है नहीं, अब बताओ कहाँ से लाऊं? अरे तुम्हें मिल सकते हैं, टीकू सेठ के पास है वो, टीकू सेठ से जाकर ले ले। उनके यहाँ तो एक बड़ा सा पेड़ है, उस पेड़ में बहुत सारे नींबू हैं। अरे किसका नाम ले रहा है भाई, एक नंबर
नंबर का कंजूस सेठ है वो अपना मैल न दे और तू चाह रहा है नींबू। अरे भाई मुनीम जी से मांगना, मुनीम जी अच्छे हैं, वो दे देंगे तुम्हें। चलो देखता हूँ। अगर नहीं लेकर गया तो अम्मा मेरा जीना हराम कर देगी। जाता हूँ, एक बार देखता हूँ, क्या पता सेठ जी दे देंगे तो मेरा काम ही बन जाएगा। सेठ जी, ओ सेठ जी, घर में है क्या? अरे क्या बात है मंटू, आज सेठ जी के पास क्यों आया है? अरे मुनीम जी, सेठ जी के पास नहीं, आप ही के पास आया हूँ। अब बहुत जरूरी काम है। अरे बोलो ना, बोलो क्या काम है? अब मुनीम जी मुझे 4 नींबू दे दीजिए। सुना है सेठ जी के आंगन में नींबू के पेड़ हैं। अरे वो तो है, लेकिन कंजूस सेठ ने देख लिया तो मेरा जीना हराम कर देगा। अरे मुनीम जी अब मेरी मदद कर दीजिए, वरना अम्मा मेरा जीना हराम कर देगी। पिछले 2 घंटे से घूम रहा हूँ, चक्कर लगा रहा हूँ एक नींबू के लिए। अच्छा चलो भाई, देखता हूँ मैं, तुम यहीं रहो, मैं 4 नींबू ले आऊँगा। अच्छा ठीक है, मैं यहीं हूँ। ये ले और सुन, 500 रुपए मेरे घर में पहुंचा देना। 500 रुपए इस नींबू के? और क्या, तुझे क्या लगता है अभी बाजार में भी नहीं है नींबू, और तेरी अम्मा को इसे खाने की आदत है। अब सोच ले, लेना है तो बोल, वरना मैं इसे अपने रसोई में ले जाऊंगा। अच्छा दे दो मुनीम जी। पता नहीं अम्मा की ये क्या शौक है, अम्मा की वजह से मुझे 500 रुपए में 4 नींबू लेने पड़े, इतने महंगे। अम्मा, ओ अम्मा। अरे रे, कितनी देर लगा दी, नास पीटे कमीने, तब से बैठी बैठी इंतजार कर रही हूँ। अम्मा देखो, तुम्हारी वजह से 500 रुपए लग गए इस 4 नींबू के। अपने जीभ पर थोड़ा कंट्रोल करो। अरे रे, लग गए तो लग गए, मुझे पीना है। अल्लाह बहू, इसका शरबत बना कर ला। ये लो अम्मा। क्या हुआ, बड़े उदास हो? अरे मिनी, मैं परेशान हूँ इस बात को लेकर कि बाजार में अब नींबू नहीं है, और अगर मैं टीकू सेठ के यहाँ गया तो ऐसे 500 रुपए के नींबू नहीं ला सकता। एक दिन की बात अलग है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ। मैं सोच रहा हूँ कल क्या होगा, अम्मा तो फिर कल मांगेगी नींबू। अरे तुम ऐसा करो ना, पास के गांव में मेरी बुआ रहती है, तुम उसके पास चले जाओ। इस गांव में नींबू नहीं है, इसका क्या मतलब है? बुआ के पास तो नींबू होगा ना। अरे कोई है क्या? अरे कौन हो बाबा तुम, यहाँ कैसे आ गए? अरे भूख लगी थी इसीलिए आया हूँ। मेरे पास वो चीज है जो चीज तू ढूंढ रहा है, अब मैं तुझे दे सकता हूँ। कौन सी चीज मैं ढूंढ रहा हूँ और कौन सी चीज आप मुझे दे सकते हैं? अरे तू एक नींबू का पेड़ ढूंढ रहा है ना, जिसमें बहुत सारे नींबू हो। तेरी अम्मा को नींबू खाने की आदत है, तो तू चाह रहा है कि नींबू के पेड़ आ जाएं तेरे पास, तेरी समस्या हल हो जाएगी। क्या बात कर रहे हो बूढ़े बाबा, खाना खाना है तुम्हें खाना मिल जाएगा, झूठ मूठ मत बोला करो। कहाँ है तुम्हारा वो बड़ा विशाल पेड़, जरा दिखाओ तो। अभी दिखाता हूँ। ये ले। क्या बात कर रहे हो बाबा, ये छोटा सा पेड़, बड़ा सा पेड़ कहाँ है? तू इसे लगा तो सही, देखना अगले ही दिन ये पेड़ तुझे क्या देता है। ये लो बाबा, तुम्हारा पेड़ चाहे काम का हो या ना हो, लेकिन तुम यहाँ से भूखे नहीं जाओगे। ये लो और इसे खा लो। अरे रे,
ऐसे मुफ्तखोरों को यहाँ क्यों खिला रहा है तू? हाँ, ढेर पैसे आ गए हैं क्या? इसीलिए अम्मा की नींबू लानी होती है तो जान निकल जाती है, और यहाँ इस बुड्ढे को थाली भरकर खाना खिला रहा है। अरे अरे अम्मा, तुम कितना बोलने लगती हो। अरे चुप कर, नास पीटे कहीं का। पैसे की कदर तुझे है नहीं, जिसे मन मर्जी होती है उसे खाना खिला रहा है। अरे बूढ़ी अम्मा, तुम तो बहुत बुरा बोलती हो। अरे वाह, मैं बूढ़ी अम्मा और तू क्या है? हाँ, ऐसा लगता है जवानी फूट रही है। बुढ़ाऊ कहीं के, निकल यहाँ से। जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। अम्मा, क्यों तुमने उस बेचारे बुड्ढे को ऐसे कर दिया? चुप कर तू। अरे वाह, ये तो बूढ़े बाबा ने जो कहा था बिल्कुल सही कहा था। वाह, अरे मिनी कहाँ हो? आओ बाहर आओ। अरे रे रे, सुबह सुबह क्यों चीख रहा है, गला फाड़ रहा है? अरे इतना बड़ा नींबू! अरे रे रे, मैंने तो कभी नहीं देखा इतना बड़ा नींबू। हाय हाय अम्मा, ये नींबू तो बहुत बड़ा है। हाँ, ये नींबू बहुत बड़ा है। इसे काटता हूँ, बहुत रस निकलेगा। मैं तो कहती हूँ 1-2 दिन छोड़ दो, थोड़ा और बड़ा होने दो, फिर काटना। अरे रे रे, खाने का मन तो कर रहा है, खूब कर रहा है। अम्मा, एक दिन रुक जाओ बस। रहा नहीं जा रहा है। नहीं अम्मा, एक दिन रुको ना, देखो कितना बड़ा होता है। इतने एक रात में जब इतना बड़ा हो गया, थोड़ा और बड़ा होगा तो फिर खाने में मजा आएगा। अरे ठीक है, तू कहता है तो मान जाती हूँ। अरे रे रे, मैं जाती हूँ। ऐसा करती हूँ, पूरा नींबू नहीं काटूंगी, थोड़ा सा हिस्सा काटूंगी और रस पीऊंगी। हा, अरे वाह, क्या स्वाद है, मन भर गया। अब जाती हूँ मैं। अरे रे रे, अरे ये क्या? ये नींबू तो फिर पहले जैसा हो गया। सुन, अरे ओ मंटू, मत काट इस नींबू को। अम्मा, लेकिन तुम तो रस पीना चाहती थी ना। अरे रस ऐसे ही मिल रहा है, काटने की क्या जरूरत है? क्या कह रही हो अम्मा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी ठहर, समझाती हूँ। अरे वाह अम्मा, तुम तो बड़ी चालाक हो। अरे रे रे, मीनू नाम है मेरा। वैसे ही गांव वाले मुझे मौसी नहीं कहते हैं। कुछ न कुछ तो दिमाग है ना मेरे पास। वाह वाह, मजा आ गया। अब तो बहुत ही बढ़िया स्वाद लग रहा है। अरे रे रे, कलमुही, तुम दोनों मेरे घर में कैसे आए? अरे मैंने कुछ सुना है, क्या वो सही है? क्या सुन लिया तूने? मैंने सुना है तुम लोग आजकल खाना पीना कुछ नहीं खा रहे हो, बस वो नींबू का रस पी रहे हो। अरे रे रे, हाँ, ठीक ही सुना है। मौसी, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। क्या गड़बड़ लग रहा है? मौसी, ऐसा कभी नहीं होता है। इतने बड़े नींबू के
पेड़ और इतना बड़ा नींबू कभी नहीं होता है। मुझे लगता है कुछ जादू टोना हुआ है जिसकी वजह से तुम्हारे यहाँ ये नींबू इतना बड़ा और इतना ज्यादा रस वाला हो रहा है। अरे दीदी, क्या कह रही है तू? हाँ, मैंने तो बस जो सुना वो बता दिया। हम लोग इधर से गुजर रहे थे, एक बार सोचा तुम लोगों को देख लूं। तुम लोग बड़े संकट में लग रहे हो मुझे। तुम लोगों के चेहरे का रंग भी अलग लग रहा है। तुम लोग अपना ख्याल रखना। अम्मा ठीक कह गई है बिजली, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है और ये सब कुछ शायद तुम्हारे कारण से हुआ है। अरे रे कलमुहे, मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है। मैंने ऐसा क्या कर दिया? मेरी वजह से क्या हो गया? अम्मा, तुमने ही उस बूढ़े बाबा को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया था। लगता है बूढ़े बाबा ने अपने मन से फिर एक अभिशाप दे दिया है, तभी ऐसा हो रहा है। हम और कुछ भी नहीं खा रहे हैं, सिर्फ उसे ही खा रहे हैं। अरे रे, ये इस पे अपने हाथ है, ये तो अपने हाथ है, इतना क्या सोचना है? जा, चाकू लेकर जा और जाकर उस बड़े से नींबू को काटा। अम्मा, चाकू से नहीं कटेगा वो। अरे हंसुआ लेकर जा। अरे ये क्या, ये तो टूट गया। अम्मा, वो तो हंसुआ ही टूट गया। अरे रे, लोगों को बुला, कुल्हाड़ी लेकर बुला, वो काटेंगे, काट कर खत्म कर देंगे। ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। ठीक है अम्मा। अम्मा, नहीं टूट रहा। अम्मा, क्या हो गया तुम्हें? अरे अम्मा, क्या हो गया? अरे मिनी, क्या करूं? कुछ नहीं, तुम जाओ और तांत्रिक उल्लू को बुला कर लाओ। उसके पास ही इलाज होगा और किसी के पास इलाज नहीं होगा। अरे ये तो किसी का श्राप लग रहा है, जादुई नींबू, लेकिन अभिशाप वाला। अरे मैं तो कह ही रहा था ये सब कुछ अम्मा की वजह से हुआ। ये ले, इस पोटली में जो चीज है उसे छिड़क दे और फिर उस नींबू के पेड़ को काट दे। वो नींबू का पेड़ अब किसी काम का नहीं है और तेरे लिए और तेरी अम्मा के लिए मैं दवाइयाँ देता हूँ। उन दवाइयों से तुम सब ठीक हो जाओगे। और फिर वो सबके लिए दवाइयाँ देता है। सबकी दवाई पीकर अब वो ठीक हो चुका था और मंटू भी उस नींबू के पेड़ को अब काट देता है और नींबू का पेड़ खत्म हो जाता है। ओए माँ, अरे बचाओ। अरे घर में तो अम्मा है, क्या हो गया? अरे अम्मा, अम्मा क्या हो गया? अम्मा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? अम्मा, ओ अम्मा, अम्मा उठो अम्मा। अरे क्या बात है जग्गू, क्यों रो रहा है तू? और तेरी माँ जमीन में क्यों पड़ी हुई है? बाबा देखो ना, अम्मा आंखें नहीं खोल रही है, अम्मा उठ नहीं रही है। अरे क्या हो गया? बिजली, ओ बिजली, उठो बिजली, बिजली। अरे बिजली की तो सांसें नहीं चल रही है। अब मैं आता हूँ बैद जी को बुलाकर। अरे ये तो अब इस दुनिया में नहीं है, ये खत्म हो चुकी है। हाय हाय, ये कैसी बातें कह रहे हैं वैद्य जी? मेरा क्या होगा? मेरे जग्गू का क्या होगा? जग्गू अभी बहुत छोटा है, जग्गू को कौन देखेगा, कौन देखभाल करेगा? मेरा तो घर बिखर गया, मेरे लिए तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। देखो अब जो होनी है वो तो होनी ही है ना, उसे कोई टाल थोड़ी सकता है। जो होना है वो हो गया है, अब इसे ही अपना नसीब मानकर आगे बढ़ो।
अरे जग्गू बाहर क्यों बैठा है? बाबा आपका इंतजार कर रहा था। जग्गू आज तो देर हो गई, तूने कुछ नहीं खाया ना? नहीं बाबा, मैंने कुछ नहीं खाया है, भूख लगी है। अच्छा चल मैं चलता हूँ, जल्दी जल्दी कुछ बनाता हूँ और तुम्हें खिलाता हूँ। ये ले बेटा। बाबा आप भी ले लो खाना। अरे रे रे रे, कालू घर में है क्या? हाँ मौसी घर में ही हूँ, अंदर आ जाओ, सीधे रसोई में। हाय 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 हाय, क्या हाल बना रखा है कालू। अरे बेटा ये जो जग्गू है, जग्गू को तो देख और कुछ सोच। क्या सोचूं मौसी, अब सोचने को क्या बचा है, हम ही दोनों हैं, अब जैसे घर चल रहा है चला लेंगे। हाय हाय हाय, क्या बात कर रहा है कलमुहे, पता है कितनी देर से ये भूखा है। ऐसे तो रोज रोज का यही होगा और किसी दिन ये भूखा रह जाएगा। इसके चक्कर में तू तो शहर भी नहीं जा पाता है। अब मौसी अब जो है मेरा बेटा है, मैं इसी के साथ रहूँगा। मैं तो भले के लिए कह रही थी, अगर कहे तो मैं मुंगेरी की बेटी से बात चलाऊं। उसकी बेटी भी ब्याह के लायक है, लेकिन मुंगेरी का एक छोटा भाई भी है, तो तू कहे तो उसे बुला लूं। अरे नहीं नहीं मौसी, हम दोनों ही काफी है, मुझे नहीं चाहिए। सौतेली माँ हमेशा बच्चों के साथ बुरा व्यवहार करती है, मुझे मेरे बेटे के लिए कोई सौतेली माँ नहीं चाहिए। हाँ, मत यहाँ तो अच्छी बुद्धि देना ही बेकार है। जा नास पीटे जा, जैसे जीना है वैसे जी, खुद हाथ जला जला कर खाना पका। खा लो जग्गू बेटा, मौसी की बात मत सुनो। जग्गू अच्छे से रहना बेटा, घर के अंदर ही रहना। मैं जरा जा रहा हूँ खेतों में, काम करके फिर आऊँगा। ठीक है बाबा। मैंने तेरे लिए खाना बनाकर रख दिया है, मेरा इंतजार मत करना, भूख लगे तो खाना खा लेना, ठीक है ना? हाँ बाबा खा लूँगा। और कालू भैया कैसे हो? ठीक हूँ भैरव, कोई बात नहीं भैया, ऐसे ही तुमसे बातें करने चला आया। अरे बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, तेरे से बात करूँगा तो मेरा समय बर्बाद हो जाएगा। काम खत्म कर लेता हूँ फिर तेरे से बात करूँगा। अच्छा अच्छा, जैसा ठीक समझो। सुनो जी, खाना ले आई हूँ, खाना खा लो। कालू भैया खाना खाओगे क्या? अरे नहीं नहीं, मैं खाना अभी नहीं खाऊंगा, तू खा ले। कभी बिजली थी तो ऐसे ही मेरे लिए खाना लेकर आती थी। कितना अच्छा परिवार था हमारा, न जाने किसकी नजर लग गई और बिजली हमें छोड़कर चली गई। अरे भैया आंखें खोलो, कालू भैया आंखें खोलो। अरे लगता है चक्कर आ गया था। अरे भैया चक्कर नहीं आएगा तो क्या आएगा, घर में खाना पीना ठीक से हो नहीं रहा है। घर में औरतें होती हैं तो खाना अच्छा बनता है। देखो भैया मैं तो कहूँगा तुम दूजा ब्याह कर लो और घर को ठीक कर लो। अरे नहीं भाई, मुझे डर लगता है मेरे बेटे को कहीं सौतेली माँ परेशान न करने लगे। अरे नहीं भाई, हर कौवी वैसी थोड़ी होती है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मीनू मौसी मिली थी मुझे, उसने बताया जिसका रिश्ता लेकर गई थी वो बहुत ही अच्छी है, तो फिर तू ब्याह क्यों नहीं कर लेता? पता नहीं, एक डर लग रहा है। अरे डर की क्या बात है, अब मैं भी चलूंगा, बात कर लूंगा, अब लड़की को देख लूंगा। अगर ऐसा है तो मैं पहले अपने बेटे जग्गू से पूछूंगा। जग्गू अगर कहेगा कि नई माँ लानी है तभी मैं लाऊंगा।
जग्गू एक बात पूछूं? हाँ बाबा। जग्गू अगर नई माँ आएगी तो तुझे कोई दिक्कत है क्या? नहीं बाबा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नई माँ आएगी, हमारे लिए खाना बनाएगी और मुझे प्यार भी करेगी। हाँ बिल्कुल। देखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुंगेरी जी ने कहा था कि लड़का को एक लड़का है, यानी तुम्हें एक बेटा है। मेरे पास एक बेटी और एक बेटा है। बेटा मेरा छोटा है, लेकिन अपनी बहन के साथ ही घूमता रहता है, उसका साथ ही नहीं छोड़ता। तो मैंने सोचा है मैं अपनी बेटी का ब्याह जिससे करूँगी, मेरा बेटा भी मेरी बेटी के साथ ही जाएगा जब तक कि वो बड़ा नहीं हो जाता है। तुम बोलो तो इसे ले जा सकते हो। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 2 बच्चे रहेंगे तो और अच्छा होगा, दोनों को खेलने में भी मजा आएगा। ठीक है, तो फिर ब्याह की तारीख निकालते हैं। बाबा, ये कौन है? ये बुन्नू है बेटा, तुम्हारा दोस्त बनकर रहेगा और ये तुम्हारी नई माँ है, तुम्हें बहुत अच्छे से प्यार करेंगी। देखो जी, तुम एकदम आराम से बेफिक्र रहो। मैं जग्गू को उसकी अपनी माँ से भी ज्यादा प्यार करूँगी। ये अपनी माँ का प्यार भी भूल जाएगा, इतना प्यार दूंगी। अरे वाह, मैं यही चाहता हूँ। तुम मेरे बच्चे को कभी कोई तकलीफ, कोई दुख मत देना, अच्छे से रखना। अरे बिल्कुल बिल्कुल, आप परेशान मत हो। बड़ा आया। अरे मैंने सुना है इसके पास बहुत सारे खेत हैं, ये घर भी है। हम तो बस खेत और घर के लिए आए हैं। एक दिन वो लिख दे, बस उस दिन खेल खत्म। चल बेटा, चल रसोई में, मैं तुझे बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाऊंगी। सच अम्मा, मैंने बहुत दिनों से अच्छा खाना नहीं खाया है अम्मा। अरे मैं आ गई हूँ ना, अब हमेशा तेरे पसंद की चीज बनेगी और तू हमेशा खुश रहेगा। ये तेरा दोस्त है बन्नू, ये मेरा भाई है, तेरे साथ खेलेगा और मैं तेरे लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाऊंगी। तुम लोग बहुत अच्छे हो। ये ले बेटा, तुझे तो मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी। तू मेरा राजा बेटा है। क्यों भाई, कालू भैया कैसी है नई बहू? अच्छी है, बहुत अच्छी है, जग्गू को बहुत प्यार करती है। अब मैं थोड़ा आराम से खेतों में काम कर सकता हूँ। अरे ठीक है, वो खेतों में जो काम करना है सो काम कर, लेकिन टीकू सेठ ने बुलाया है, जरा भेंट कर लेना। टीकू सेठ ने क्यों बुलाया है अब मुझे नहीं पता, चला जा, अभी जाता हूँ। सेठ जी, ओ सेठ जी, घर में हो क्या? अरे कालू, आओ आओ भाई, अब बहुत बढ़िया। सुना तूने दूसरा ब्याह कर लिया? मालिक, ब्याह कर लिया, लेकिन इसने हमें भोज नहीं दिया। हाँ भाई, ये तो गलत बात है। ब्याह कर लिया तूने, लेकिन हमें भोज नहीं खिलाया। नहीं मालिक, वो ब्याह तो बस जैसे तैसे कर लिया, मेरे बच्चे को माँ मिल गई। अच्छा, देख भाई, इस गांव में सब जानते हैं कि तुझसे ईमानदार कोई नहीं है। मेरा एक काम है, क्या कर देगा तू? अब बदले में मैं पैसे दूंगा तुझे, 5000 रुपए दूंगा। क्या काम है मालिक? अरे तुझे जाना है दूसरे गांव, वहाँ पर मेरा दोस्त रहता है काला सेठ, तू उससे मिलना और उससे
एक सामान ले लेना, वो तुझे एक गठरी देगा, वो गठरी लाकर मुझे दे देना है। मालिक, लगता है उस गठरी में कोई कीमती सामान है, तभी आप मुझे भेज रहे हो। हाँ, बिल्कुल सही समझ रहा है तू, लेकिन इस चील को क्यों नहीं भेज रहे हो? अरे अरे, मैं चला गया तो मालिक को डर लगता है, उन्हें बचाएगा कौन अगर दुश्मनों ने हमला कर दिया तो। इसीलिए मालिक तुझे भेजना चाहते हैं। अच्छा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है सेठ जी, मैं चला जाऊंगा। कब जाना है? कल जाना है, कल तू चला जाना। ठीक है मालिक। मुन्नू, जा जल्दी से पानी दे दे। अरे वाह बुन्नू, तुम तो बहुत अच्छे हो, मेरे कुछ कहने से पहले ही मेरा सारा काम कर देते हो। मजा आ जाता है। बहुत बढ़िया परिवार हो गया है अब मेरा, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, कहिए ना। मैं जरा जा रहा हूँ दूसरे गांव, हो सकता है कल शाम को आऊँ या 2-3 दिन लग जाए, इसलिए तुम घर का और बच्चों का ध्यान रख लेना। हाँ हाँ, बिल्कुल ध्यान रख लूंगी, आप परेशान मत हो, आप आराम से जाओ। चलो बढ़िया है। चल बाहर चलकर खेलते हैं। अरे ओ नासपीटे, इतने दिनों से झेल रही हूँ तुझे, जा ये बर्तन ले जाकर तालाब में धो और घर के सारे काम कर, वरना मार मार कर हालत खराब कर दूंगी। अम्मा, ये क्या कह रही हो? अम्मा, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है ना? बस एक बार में मेरी बात सुना कर, जा तालाब में जाकर सारे बर्तन धो कर ला। जा रहा हूँ अम्मा, जा रहा हूँ। चल अब मेरे कपड़े धो के ला। अम्मा, ये खाना मुझे पसंद नहीं है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुझे तो मलाई खाने की आदत है, ढेर सारे सब्जियाँ खाने की आदत है। मैं जो नौकर बैठी हूँ तुझे बना बना कर देने को, खा ले चुपचाप। बुन्नू तो अच्छा खाना खा रहा है अम्मा, वो मेरा भाई है, वो खाएगा। तू जिस जो दे रही हूँ वो खा, वरना छड़ी पड़ी हुई है उसी से मार खिला दूंगी। अरे नासपीटे, यहाँ क्यों बैठा है? ये ले, टोकरी में सारे कपड़े हैं मेरे, लेकर जा और तालाब में धो कर आ। मुझे बुखार बुखार लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। अरे सांप, कोई बचाओ, कोई बचाओ। अरे डरो नहीं, मैं हूँ। मैं कौन? तेरी माँ। मैं सांप बन गई हूँ, तू मुझसे डर मत, मैं तेरा सारा काम कर दूंगी। अरे रे नासपीटे, कपड़े कहाँ हैं? ये रहे अम्मा। वाह, इतनी जल्दी, जल्दी से लेकर घर पहुँच। अरे ये भी यहाँ बेहोश होकर गिर पड़ा है, चलूं इसे घर में पहुँचा दूं। अरे मेरी बेटे को सूखा सूखा दिया है।
बाबा तुम आ गए घर। अरे हाँ मेरा जग्गू बेटा, क्या बात है बेटे, उदास क्यों हो? बाबा अम्मा ने मुझे बहुत मारा। अम्मा अच्छी नहीं है, अम्मा बहुत बुरी है। अम्मा ने मेरे से बहुत काम कराए। देख बेटा, किसी के खिलाफ ऐसे झूठ नहीं बोला करते बेटा, झूठ मत बोल। कितना प्यार करती है वो तुझे। नहीं बाबा, वो प्यार नहीं करती है। नहीं, ये प्यार नहीं करती है, ये हमारे बेटे को परेशान करती है। ये तो तुम्हारे धन दौलत के लिए आई है और तुम्हें यकीन नहीं है तो इस कटोरे में देखो। अरे मैंने तो सोचा था तू नेक दिल होगी, लेकिन तू तो बहुत बुरी है। कौवे भले दूसरों के लिए बुरे होते हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए, अपनी बिरादरी के लिए कभी बुरे नहीं होते हैं। पर तू तो 4 कदम आगे निकली। हाँ, मेरे घर से निकलते ही तूने मेरे बच्चों को परेशान करना शुरू कर दिया। तेरी इतनी हिम्मत, निकल जा, अभी निकल मेरे घर से और दोबारा इधर आना नहीं। और कौन है ये तेरा भाई बुन्नू, इसे भी लेकर जा, वरना जितना तूने मेरे बेटे को मारा है ना, मैं उतना ही इसकी पिटाई कर दूंगा। मैंने क्या किया? मेरी क्या गलती है जीजा जी? अरे जा यहाँ से, जीजा का बच्चा, निकल यहाँ से। बाबा हम दोनों ही ठीक हैं, कोई तीसरा चौथा हमें नहीं चाहिए, हम शांति से रह सकते हैं। हाँ बेटे, मैं तो पहले भी नहीं चाहता था, ये मीनू मौसी के चक्कर में ये सब कुछ हुआ। हम दोनों मिलकर अपना घर ठीक से संभाल लेंगे। अरे ये चमकीला पत्थर कैसा है? भूख लगी है, कुछ खाने को मिलता तो मजा आ जाता। उसके इतना बोलते ही खाना तैयार हो जाता है। बाबा ये लगता है अम्मा ने दिया है, ये जादुई पत्थर है, इससे हम जो मांगेंगे हमारी सारी चीजें पूरी हो जाएंगी। हाँ बेटे, तू ठीक कह रहा है। और अब कालू और जग्गू को किसी की जरूरत नहीं थी।